चिमनी और एग्जॉस्ट दोनों का काम लगभग एक ही जैसा है, लेकिन फिर ऐसा क्या वजह है कि कुछ लोग एग्जॉस्ट के साथ चिमनी भी लगवाना पसंद करते हैं और कुछ लोग सिर्फ चिमनी ही लगवाते हैं और कुछ लोग सिर्फ एग्जॉस्ट लगवाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये जानने के लिए ज़रूरी है इन दोनों में अंतर जानना और आपके लिए कौन सा और क्यों सही है ये डिसाइड करना। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्जॉस्ट और चिमनी की तुलना करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक सेब और केले की तुलना करना है। दोनों फल तो है ही, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये समझाने के लिए आपको एक आसान सा लॉजिक समझना होगा। जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसमें से धुआं या भाप निकलता जरूर है, ये आपने देखा होगा और आप ये जानते भी हैं। अब जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो ये है कि धुएं में तीन चीज़ें होती है, उस भाप में तीन चीज़ें होती है। पहला होता है वाटर वेपर, मतलब खाने में आपने जो भी पानी डाला है वो स्टीम बनकर, भाप बनकर धुएं जैसा उठने लगता है। ये सबसे हल्का होता है, इसलिए हवा में ये 8 से 9 फीट ऊंचा उठ जाता है। दूसरा होता है छोटे छोटे कण। अब आपने खाने में जो मसाला डाला होगा उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो उड़ जाता है। ये वाटर वेपर के मुकाबले थोड़ा सा भारी होता है, इसी वजह से हवा में ये 5 से 6 फीट तक ही उठ पाता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है। तीसरा होता है ऑयल वेपर, यानी खाने में जो आपने तेल डाला है उसका धुआं या भाप कह लो। ये सबसे भारी होता है और हवा में मात्र 2 से 3 फीट ही उठ पाता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है। अब देखिए इस वजह से होता क्या है, एग्जॉस्ट फैन स्टोव से थोड़ा दूर रहता है, यानी कि हाइट पे रहता है। ये किचन में अक्सर 8 से 9 फीट ऊंचाई पर लगा होता है। जब भी आप स्टोव पर खाना बनाते हैं तो तीन चीजें उठती है, वाटर वेपर, पार्टिकल्स और ऑयल वेपर। इनमें से वाटर वेपर जो है वो सबसे हल्के होते हैं और काफ़ी दूर तक उठ जाते हैं, तो ये एग्जॉस्ट फैन की पकड़ में आसानी से आ जाता है और एग्जॉस्ट फैन इनको पकड़ कर बाहर फेंक देता है। इसके बाद जो छोटे छोटे कण उठते हैं वो फिर भी हल्के होते हैं और वो भी 70 से 80% तक पकड़ में आ जाते हैं एग्जॉस्ट फैन के, और एग्जॉस्ट फैन इसको भी पकड़ कर बाहर फेंक देता है। लेकिन जो चीज़ सर का दर्द बन जाता है वो है ऑयल वेपर। ऑयल वेपर सबसे भारी होता है, इसलिए ये एग्जॉस्ट फैन तक पहुंच ही नहीं पाता और उससे पहले ही वो नीचे गिर जाता है। और इसी वजह से हर कुछ महीनों में आपको रसोई में सभी सामान पर थोड़ी चिकनाहट देखने को जरूर मिलती होगी, जिसको आपको बार बार साफ करना पड़ता है। इसी दिक्कत की वजह से ही मार्केट में चिमनी आई। चिमनी स्टोव के बहुत पास लगी हुई होती है और उसकी बनावट भी ऐसी होती है कि खाने में जो भी स्टीम या धुआं उठ रहा होता है उसको खींचकर वो बाहर फेंक देती है। चाहे वो पानी का वेपर हो, चाहे वो छोटे छोटे कण हो या आपका ऑयल का वेपर हो, सभी को उठाकर बाहर फेंक देती है और आपकी रसोई जो है वो हमेशा ही साफ रहती है। तो ये था सबसे बड़ा अंतर एग्जॉस्ट फैन और चिमनी में। मुझे उम्मीद है आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे अंतर बचते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला आता है कीमत का, यानी कि कॉस्ट का। एक अच्छा एग्जॉस्ट फैन आपको 2000 के आसपास आराम से मिल जाएगा, वहीं एक अच्छी चिमनी आपको कम से कम भी तो 7000 रुपए तक खर्च करने पर ही मिलेगी। तो अगर आप चिमनी ही लेना चाहते हैं तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखें, चिमनी जब भी आप ले तो कम से कम 500 क्यूबिक सक्शन पावर वाला ही ले, उससे कम का लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगला अंतर आता है इनकी आवाज में। एग्जॉस्ट फैन की आवाज़ थोड़ी दबी हुई होती है, यानी कि थोड़ी सी कम होती है, और एग्जॉस्ट फैन कई तरह के आते हैं। जो प्लास्टिक वाले होते हैं तो उनमें तो ना के बराबर ही आवाज़ होती है, लेकिन चिमनी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड होती है। जब आप इसको चलाते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ कुछ वहाँ पे चल रहा है। अगला अंतर आता है यहाँ पर इंस्टॉलेशन का, यानी लगाने के तरीके का।
एग्जॉस्ट फैन लगाना बेहद आसान होता है, कोई भी आम इलेक्ट्रिशियन इसको लगा सकता है, ज़्यादा पैसे भी वो आपसे नहीं लेगा इसके लिए। लेकिन चिमनी के लिए आपको एक स्पेशल चिमनी वाला ही बुलाना पड़ता है, सिर्फ वही इसको अच्छे से लगा सकता है और उसके लिए आपको थोड़े से पैसे भी ज़रूर खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये है वो अंतर जो चिमनी और एग्जॉस्ट फैन को अलग अलग कर देता है। अगर अभी भी आप डिसाइड नहीं ले पा रहे हैं कि आपको चिमनी लगवाना चाहिए या एग्जॉस्ट फैन, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझाता हूं। आप चिमनी को लगाना कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 शर्त है जो पूरी होनी बेहद आवश्यक है। पहला तो है कि आप अपनी किचन में जाएं और अपनी किचन की लंबाई और चौड़ाई फीट में नापें, फिर उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप अपने किचन का एरिया आप निकाल लीजिए। अगर आपके किचन का एरिया 15 से कम है, यानी 15 स्क्वायर फीट से कम है, तो आप फिर भी एक बार सोच सकते हैं चिमनी को कैंसिल करके एग्जॉस्ट फैन को लगवाने का। दूसरा चीज यह है कि आपको देखना होगा कि आपके किचन ओपन तो नहीं है। अगर वो ओपन नहीं है तो ठीक है, आप एग्जॉस्ट के साथ जा सकते हैं। तो ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब जाके आप चिमनी को लगवाना कैंसिल कर सकते हैं, वरना आपको सिर्फ चिमनी ही लगवानी चाहिए। और अगर आप एग्जॉस्ट फैन और चिमनी दोनों लगवा सकते हैं और दोनों किचन के अलग अलग डायरेक्शन में लगवा सकते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। तो यहां से आपने ये समझा कि चिमनी जो है वो स्टोव से उठने वाले सारे धुएं को, सारे छोटे कण को, ऑयल वेपर को अपने अंदर ले लेती है और उसको बाहर फेंक देती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपके किचन में कई और तरह की महक भी होती है, जैसे बर्तन धोने की महक, गीले कचरे की महक। उसके लिए जरूरी है कि आप एक एग्जॉस्ट फैन भी लगवाएं ताकि सारी महक को पकड़कर वो बाहर फेंक सके। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपके किचन के लिए एग्जॉस्ट फैन अच्छा है या चिमनी अच्छा है, या दोनों को ही लगाना अच्छा है। अगर मुझसे यहाँ पर कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से जरूर मदद मिल सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।